शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा अभिभावक के उत्तरदायित्व पर आधारित इस प्रेरक व संवेदनशील कहानी उजियारा की परिकल्पना श्री त्रयंबक तिवारी जी ने किया है। उनका सामाजिक चिंतन सदैव शैक्षिक विकास पर केंद्रित रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों का अनुसरण करते हुए समाज की सबसे छोटी इकाई गांव में शिक्षा के स्तर का व्यापक अध्ययन करके श्री त्रयंबक तिवारी जी ने इस कहानी की पृष्ठभूमि तैयार की है। किसी बच्चे की शिक्षा में बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक का बराबर का योगदान होता है। मेरे विगत 25 वर्ष के समाज सेवा एवं शिक्षण के अनुभव के आधार पर मैंने ये देखा है कि यह बात शहरी अभिभावक तो समझने लग गए हैं, किंतु हमारे ग्रामीण अंचल के अभिभावक यह समझते हैं कि अनपढ़ होने के नाते, कम पढ़े लिखे होने के नाते, शिक्षा से दूर होने के नाते हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार जब कोई बच्चा किसी अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसके माँ बाप केवल डॉक्टर के सहारे, अस्पताल के सहारे बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। वह एक अच्छे अटेंडेंट के रूप में बच्चे की देखभाल करते हैं और ऐसा करते हुए वह रोग एवं दवाइयों के विषय में जान जाते हैं। जब एक अनपढ़ माँ बाप कठिन रोग एवं कठिन दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की मदद क्यों नहीं कर सकता। मेरा मानना है, यदि अभिभावक शिक्षण संस्थानों को अस्पताल मानते हुए, शिक्षकों को डॉक्टर मानते हुए, स्वयं को एक अच्छे अटेंडेंट के रूप में मानते हुए बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करें तो अपने बच्चों को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। हमारी इस लघु फिल्म में हमारी कल्पना के पात्र सरला एवं मांगेराम के माध्यम से हमारा यह संदेश आपको स्पष्ट हो जाएगा। लागत है किशन बाबू आई गए। ठीक है। कलेक्टर है भैया, बहुत रुतबा है, कौनो कार्यक्रम है उनके यहाँ। हे फुलमतिया। हाँ काकी। देख के आया है? पढ़ के भैया आए हैं। लागत है छुटकाऊ आई गए। हाँ वही तो हैं। ठीक है। अरे मांगे के मजिलका लड़का है, बड़का पुलिस अधिकारी है, पूरे जिले भर में नाम चलत है का। बहुत गाड़ी आवत है तोहरे गांव में। अरे ये मांगे के बड़की लड़की है, जज है। हाँ वो तो देखे से ही लागत है। सब सरला बाबूजी और मांगे भाई के मेहनत का नतीजा है जौन सब लड़का यह लायक निकलेन। नहीं तो देखा गांव के कितना लड़का बीड़ी पियत हैं और घास छिलत हैं। और सूरज? सब ठीक है भैया। राम राम एसपी साहब। अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हैं काका जी? एसपी तो हम ड्यूटी पे होते हैं, आपके लिए तो हम आज भी सूरज ही हैं। और कैसन है आपके साथ? अच्छा है। बचवा अपनी गाड़ी साथ सरकारी गाड़ी कहाँ बा? अरे ये तो आपन काम है, एमन सरकारी पैसा काहे खर्च किए जाएं? और सरकारी गाड़ी का नाहक इस्तेमाल वाजिब नहीं है काका जी। यह संस्कार तो आप लोग हमका सिखाए रहें। ऐसा 4 अधिकारी जिले में हो जाए तो राम कसम जिला सुधर जाए। भाभी और बच्चे कहाँ हैं? अंदर है। और अम्मा?
अच्छा। कौने भैंसी के दूध पिलाए हैं मांगे, सारे लड़का अधिकारी हुई गए। जा तू वही भैंसिक दूध पी ले और अधिकारी हो जा। कहीं दूध पिए से कोनो अधिकारी होते का? बुड़बक। तो अरे सब सरला भौजी के परवरिश है, जौन सब लड़का या लायक निकलेन। ये सरला के हुए? भाई से ससुर तय बुड़बके रही बे, तय लायक नहीं है कि तो का कुछ बतावल जाए। काम कर अपन। वाह, बड़ी देरी से आए रे, कहाँ हो गया था? हाँ माँ, निकलते निकलते थोड़ा वक्त लग गया। और हाथरस से यहाँ तक की सड़कें तो आप जानती ही हैं। अरे अमेरिका फेल है, एकदम में इतने गड्ढे मिले हैं कि फेफड़ा पेट में आ गया है। अरे मालिक, अरे मालिक, हम को बताओ जाए तेरी मांगे राम की लड़किन की कहानी। ये किस्सा बहुत पहले से शुरू होते। हमारे गांव में सूबेदार जी के 3 लड़के रहे, रामजोर, दद्दन और मांगे राम। सूबेदार जी जल्दी दुनिया से मुंह मोड़ गए। फिर परिवार में एकता न रह गई। जे जैसन सक्षम रहा ओका वैसे जायदाद मिली। कहा जात है कि सूबेदार जी के सारा गड़ा धन रामजोर पाए गए। दद्दनों मतलब बर पाइन, लेकिन रामजोर और दद्दन मिलके मांगे राम का बिल्कुल बेदखल कर दी। मांगे के हिस्से में आवा बस 1 आध बिघा खेत, 1 जोड़ी बैल, 1 छप्पर वाला टूटा फूटा घर और बूढ़ी अम्मा। ना तो मांगे के लड़े के हैसियत रही और ना ओकर स्वभाव। तो जौन मिला वही माँ गुजर बसर होए लगा। मांगे राम और सरला भौजी सब कठिनाई झेलें, लेकिन अम्मा की सेवा और लड़कन की पढ़ाई से कोनो समझौता न किहिन। रीढ़ के हड्डी सीध करके पढ़ो बचवा, अब ध्यान ज्यादा लागी। अब मेहनत से सब पाठ याद कैली हो। कक्षा में सबसे अव्वल आवे का है। लाओ मैं झाड़ू हम लगाई थी, तुमका खाना हो तो बनाए खाए, थक जाइयो। नहीं नहीं बिटिया, तुम अहू जाए के पढ़ो, हम सब काम कर ले, तब ना हमारी बिटिया बड़की जज बनी है। हाँ? पढ़ ले मम्मा ला दे। अच्छा सूरज, तुम्हारे टेस्ट की तैयारी हो गई? हाँ दीदी, बस दोहरा रहे हैं। और किशन, तुमको पहाड़ याद हुए या नहीं? हाँ दीदी, पहाड़ा याद हो गए। जरा 3 का सुनाओ। 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिरकी 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। शाबाश शाबाश। तुम लोगन का टिफिन रखी है, अपन ले ली हो और भाईन के भी दे दी हो, ठीक है? लो अपनी अपनी टिफिन रख लो। पूरा ध्यान लगा के पढ़ो और शैतानी न की हो।
हमहू के मोटरसाइकिल से जाए पैदल जइले में पैर दर्द होता है। अच्छे से पढ़ लिख लो तो कार मिली चले के लिए। अपने पास इतना पैसा कहाँ बा कि मोटरसाइकिल आवे। बाबू अम्मा दिन रात काम करे थिन, तब जाए के बड़ी मुश्किल से फीस दे पावत थिन। वो कैसे कैसे पढ़ावत हुई सब तो देखते बाट। इतने बहुत पा। मना करी थी ना तुम लोगन का कि इनकी बातें मत सुना करो। तुम लोग माना थे ना यो मजाक बनाओ था नहीं सब हमारी गरीबी का। तीन दिन से कह रहे हैं कि लड़कन के स्कूल जाओ, मगर तो का सुना ही नहीं देते हैं। 20 दिन हो गए लड़कन के स्कूल गए भय जाए के मेरा मास्टर लोगन से। अरे अब ही थोड़ी देर में स्कूल चले जाओ। तुम तो एकदम लड़कन तरीके से रट लगाए रहती हो। अब ही थोड़ी देर में हम स्कूल जाए थे और तुम चल चले हो। नमस्कार मास्टर साहब, बताइए। हम फिर से आपका परेशान करे आएंगे। हम तो काला अक्षर भैंस बराबर है। हम चाहते कि आपके आशीर्वाद से हमें लड़का बच्चा पड़ जाए। कैसे कर रहे हैं? अच्छा, तो आप किशन, कुसुम और सूरज के बारे में बात कर रहे हैं। हमरे वो भाग्य मालिक कि आपके हमरे लड़कन के नाम याद है। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब आप लोग इतनी बार विद्यालय आए हैं अपने बच्चों की पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए, तो नाम तो याद हो ही जाएगा। अपने 13 साल के टीचिंग कैरियर में हमने इतने जागरूक अभिभावक कभी नहीं देखे। आप लोग पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई की अहमियत शायद आप लोगों से ज़्यादा कोई जानता होगा। अगर भगवान चाहेंगे तो आपके बच्चे बड़ा नाम रोशन करेंगे। उन लोगों से कहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई किया करें और लिख लिख कर पाठ याद किया करें, तो और अच्छा हो जाएगा। मास्टर जी, हमें लड़का पढ़ने में कैसे है? ठीक है, बस उनसे कहिए कि वो लिख लिख कर पाठ याद करें। मास्टर जी, हम लड़कन से कह दे, मगर अपन आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। हाँ, बिल्कुल परेशान ना होइए आप, और ऐसे आते रहिए विद्यालय। अनाज बिल्कुल ही खत्म बा घर में। 2 दिन बाद का पकाऊंगी बच्चों के लिए? कुछ करब। और फीस की तारीख तो करीब आई गई है। फीस नहीं दी है तो स्कूल से नाम कटी जाए लड़कन के। जोगेश्वर से बात भई है। वो कहत रहा कि बड़े चौराहे पर क्रेशन में रात में ड्यूटी करे पड़ी। 1200 रुपया मिली है। अब की मालिक से कह के एडवांस में पैसा ले ले, वही से फीस बच्चन की जमा कर दे। अच्छा, तो सोइहो कब? दिन में खेत खलिहान और रात में क्रेशर में ड्यूटी? नहीं, ऐसे तो तू बीमार हो जाइयो।
हम ही लिफाफा बनाई के पैसा जुटाई ले। हाँ, लिफाफा बनाए के तुम कार खरीद ले, फिर वही से हम दोनों अमेरिका चलब घूमे। देखो जी, मजाक नहीं किया करो हमसे। अरे मजाक तो पहले तुम ही शुरू की रहे हो। कितना काम करती हो, घर से लेके बाहर तक, अब कितना करी हो। तब वो तो पूरा नहीं पड़ रहा है, और इस बार तो फसल भी कमजोर रही। लागत है भगवान रिसियाए गए हमसे। रिसियाए अगर नहीं गए हैं तो परीक्षा बहुत ही कठिन लग रहे हैं। पर देखो, अपन तीनों लड़के बड़े अधिकारी बनी हैं और बड़का बड़का कुर्सी पर बैठी हैं। बड़ी कुर्सी पर तो नौटंकी में नटो बैठत है। हट, तुमसे तो बात करे का मतलब है घंटा में घी डारे जैसा। राम राम दादा। राम राम। आओ भैया, आओ आओ। लड़के बच्चे ठीक हैं? सब ठीक है। कौन कक्षा में है बड़ा लड़का? चौथी माँ। पढ़ो ठीक हुई हैं? और ना होई तो यहीं दुकाने पे बैठी हैं। हम अपन काम कर देई थे। दाखिला कराए दिए हैं, ज़रूरत पूरी कर देई थे। बाकी लड़का की मेहनत और कर किस्मत तो है ही है। भगवान के दिया आपके पास सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे रही। चाहे तो हम यही हैं, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है दादा, चलत है, खेत में बहुत काम बा। चल, नमस्कार। मालिक 10,000 रुपया दे दें। काहे? बहन की शादी तय हुई, उसके लिए। तुम सारा पैसा दारू पी पी के दारू में उड़ाए दो। अब भाई कितने बार पैसा दे चुके हैं तुमका? बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, बैठो उधर। चलो ठीक है, शाम कर लिए। विजय स्कूल ना ही गए हैं। काहे? नींद ना ही खुली, उनकी सोवत रह गई। अरे तो तुमको जगाए काहे नहीं? हम तो ना ही उठे रहे हैं। दाय तेरे की। अब भाई कहाँ है उगलाऊ का? मोटरसाइकिल लेके कहीं गवा है, मना करते हैं तो माना नहीं। अब तुम्हारी कोनो मानत भी है? आप तो दुलारम बिगाड़े हैं। नाचना भाई आंगन टेढ़ा। तुम्हारी बात तो श्रवण कुमार की तरह मानत है, जैसे हम देखे नहीं। अरे तुमसे तो ज्यादा मानत है। हमारा मुंह ना खुलवाओ, नहीं सारा गुस्सा तुम्हारा सारा आसमान में होए। ओ केशव कहाँ है? DTH पर कीर्तन सुनत है। तुमसे कितनी बार कहा कि मुन्नी हमार अम्मा के नाम है, ये गाना ना सुना कर, बंद कर। सारे अम्मा, हम लोगों के पूछे हम लोग का टिफिन कहाँ है? बिटिया, घर में अनाज खत्म हुई गवा है। आज बाजार से तुम्हारे बाबूजी अनाज लिए ही हैं। ये लो भूजा, तुम लोग खाई ली हो।
हम यहाँ खाना खाई जाते और वहाँ अम्मा भूखी हुई है। दीदी, बाबूजी तो भूखे होंगे ना, उनके लिए भी रख लो। हम इतना पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन लोग बतावत हैं और शास्त्रों में लिखा है कि लड़कन का बनावे में महतारी की भूमिका सबसे अहम होत है। और सरला बहूजी के रूप में हम साक्षात ये बात का देखा है। बड़े कस उठाइन, लेकिन लड़कन के संस्कार से और पढ़ाई से कोनो समझौता न की। गांव के स्कूल से 10वीं पास करे के बाद तहसील के स्कूल से 12वीं पास करके लड़के जिला स्कूल में पढ़े चले गए। कबो कभार आवत रहे छुट्टी में, लेकिन तनको बदलाव नहीं। बात कह लो तो कलेजा में ठंडक पहुंच जाए, इतना आदर सम्मान। मांगे भैया और सरला भौजी अनपढ़ रहे, लेकिन वो बराबर जिला स्कूल में जाई के लड़कन के मास्टर लोगन से मिलत रहे और ये पूछत रहे कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और लड़के भी ट्यूशन पढ़ाई के और अखबार बेच के आपन पढ़ाई के खर्चा निकारत रहे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। मास्टर साहब, हमारे बच्चे पढ़ाई में कैसन कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, स्कॉलरशिप का फॉर्म निकलने वाला है, भरवा देना बच्चों को। अच्छा कर ले जाएंगे तो वजीफा मिलेगा उन लोगों को। हम तो काला अक्षर भैंस बराबर है मालिक, हमका का पता। आप ही भरवा दीजिएगा, आपकी कृपा रही तो हमारे लड़के आगे तक पढ़ ली हैं। बड़ी कृपा होगी मालिक। ठीक है, उन लोगों से बोल दीजिए हमसे मिल लेंगे, हम सब करवा देंगे। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, थर्सडे ठीक। फ्राइडे हाँ। दोनों दिन पेपर है, आराम से हो जाए। अरे बाबूजी, नमस्ते अम्मा। हमार बिटिया कैसे हैं बाबूजी? हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ अम्मा। कैसन है बाबूजी बेटवा? नमस्ते। ठीक हूँ अम्मा। हाँ, कैसन चल रही है तुम लोग? अच्छी चल रही। अच्छी चल रही है अम्मा। मास्टर साहब से मिले हैं अभी, वो कहत रहे कोनो वजीफा का टेस्ट होए वाला है। हाँ 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 हाँ। फार्म भरे के लिए मास्टर साहब बुलाइन है तुम लोगन का। अच्छा, जाई के मिल लियो जी, और खूब ध्यान लगाई के इम्तहान दियो। ठीक है अम्मा। समझो कि नहीं? ठीक है अम्मा। कर देंगे। आइए बाबूजी, आपको अपना कॉलेज दिखाएं। जब खुले किताबों के पन्ने, जब स्याही रंग दिखाए, गाना तिमिर कैसा भी हो और क्षण छटता जाए। जब खुले किताबों के पन्ने, जब स्याही रंग दिखाए, गाना तिमिर कैसा भी हो और क्षण छटता जाए। तेरे संघर्षों का फल एक दिन तुझको मिल जाएगा। आज रात काली है लेकिन कल उजियारा आएगा। आज रात काली है लेकिन कल उजियारा आएगा। सर्दी गर्मी शाम सवेरे मेहनत करते जाओ। एक कदम तुम बढ़ा के
कदम फिर बढ़ाओ, कुछ भी साथ न हो फिर भी धीरज कभी न खोना, जब तक लक्ष्य न हासिल कर लो चैन से कभी न सोना, फिर ये वक्त तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाएगा। आज रात काली है लेकिन कल उजियारा आएगा, 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 आज रात काली है लेकिन कल उजियारा आएगा। कुसुम बिटिया, अमान बिटिया, सूरज, किशन, हमार बेटवा। बिटिया। अम्मा, हम आपके लिए साड़ी और बाबूजी के लिए धोती लाए। तू जिला के स्कूल में पढ़त है या कमात है? अरे अम्मा, हम पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं और उसी से लाए हैं। जहाँ जब बाकी लोग घूम टहल के अपन टाइम बर्बाद कर देते हैं, हम ट्यूशन कर लेते हैं। तो देखो सूरज, पढ़ाई से समझौता नहीं की हो, नहीं तो तेरे अम्मा बाबू के सारी तपस्या पे पानी फिर जाए बेटा। अरे अम्मा, तू यही चाहता ना कि तुहार किशन कलेक्टर बने, यही हुई है। मार के सारे पटरा कही दे रहे हैं, बहुत दिमाग खराब करता है। काफी दिन से एकदम जोन बाटे मुंडे चढ़ गया मार के खपड़ैया को लेना का। अरे दादर दादा बैठ के आम खा देते ना। देखे के बात तो करिए जा, ठंडा हो गया। कौन है? ना मजा आता था। से आई इधर से नहीं, हाँ हाँ उधर से चली। अरे दादर दादा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ए विजया, अरे भाग जल्दी भाग। डार्लिंग तेरे लिए। 100 बार कहा तुमसे कि मुन्नी तुहार दादी के नाम है, ये गाना न गवा कर। सारे ऐसा दोहरावत है गाना जैसे संतोषी माता की आरती होए। चल अंदर। सब जैसे तैसे चलत रहा कि मांगे का घर पे मानो वज्रपात हो गया। मांगे की तबीयत बिगड़ी, उनका टाइफाइड हो गया और प्राथमिक चिकित्सा समय पर न मिले के कारण और रुपयन के अभाव में मांगे चल गई। क्रूर काल जो इस तरह से अपने रंग दिखलाएगा, इतनी कठिन कसौटी पर जब तुझको परखा जाएगा, ऐसे तना रात कटेगी, नौजियारा आएगा, नौजियारा। अरे ऐसा बीमारी तो नहीं होती मालिक कि आदमी मरिन जाए। कई तो ठीक है रहे हो, लेकिन इलाज तो समय पर होए के चाहिए। हाँ। सांझे 6 बजे
मांगे भाई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुँचे रहें। पूरी रात गुजर गई, कौनो डॉक्टर नहीं। अगले रोज़ 10 बजे डॉक्टर आइन। वकील यमराज तनिक पहले आई गए। कैसे हो जाते बीमारी मालिक? अरे का बताई, खुले में शौच, खुली नाली, नापदान और स्वच्छता के अभाव, यही सबसे कीटाणु फैल जाते हैं। अगर लोग ऐसे सचेत रहें तो कुछ न हो। न समाज कुछ करत है न सरकार। लेकिन मालिक, सरकार तो बहुत प्रचार करत। सरकार के सोच और प्रयास तो अनूठा है बल्ली, लेकिन झाड़ू लगावे और कूड़ा उठाई के एक जगह से दूसरी जगह कई दे से सफाई न हुई। ये बात सबके दिमाग में डारे का पड़ी कि स्वच्छता वास्तव में बहुत जरूरी चीज़ है और हमका लागत है ये बात शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकत है। काहे कि अच्छी शिक्षा से ही अच्छा समाज बनत है। गजब बात बताओ तुम मालिक आज हमका। अब हम शहर में पढ़ाई नहीं करेंगे अम्मा, यहीं रहेंगे तुम्हारे पास, खेती करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। दीदी और किशन शहर जाएं और अपनी पढ़ाई पूरी करें। नहीं, अम्मा के साथ हम रह लेंगे। तुम लोग शहर जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। अरे तो तुम अब खेती करोगी? हाँ। अम्मा तुम काहे नहीं कुछ समझाती हो? तुम्हारे बाबूजी के सपना और हम लोगन के 20 साल के तपस्या जब पूरी होने वाला है, तुम लोगन के दिमाग फिर गवा है। सब लोग कॉलेज जाओ और अपन अपन पढ़ाई पूरी करो। अम्मा तो तू अब अकेले रही हो तो सब कैसे हुई है? जो हो ही के रहा वो हो ही गवा। वक्त की मार झेल झेल के हम पथिराई गए हैं। हमका कछु न होई। तुम लोगन जाए के तैयारी करो। बच्चे मन महसूस के कॉलेज वापस चले गए। एक ही कक्षा में दूसरी बार फेल होने एवं कई बार विद्यालय के अनुशासन को भंग करने के कारण आपके पुत्र विजय को विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। साले, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, हमारा गलती करोगे। अरे पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? जीवन में क्या करोगे? अरे कुछ बन जाते, पढ़ते तो बनेंगे नेता। हेलो। हेलो चाचा, प्रणाम। अम्मा से बात करवा दीजिए। यहाँ ऐसे ही 10 काम है और तुम एक और बताए रही। चलो आधा घंटा में फोन करो, बुलाई थे तोहरे मायका। हेलो चाचा जी, अम्मा आ गई। हेलो हेलो हेलो, अम्मा हमारा सिलेक्शन हो गया PCSJ में। तुम्हारी बेटी जज बन गई अम्मा, तुम्हारी बेटी जज बन गई। बाबूजी का सपना पूरा हो गया। आज तुम्हारे बाबूजी के आत्मा को शांति मिली है। अच्छी खबर सुनाई बिटिया। अरे कौन खबर आ गई जो इतना खुश हो रही हो? भैया, हमार कुसुम बिटिया जज हो ही गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बैठो, चाय वाय पी करके जाओ। अरे सुनती हो, बड़ी अच्छी खबर आई है। आपन कुसुम बिटिया जज हो गई है।
दुआरे पे गेहूं धई के आए हैं, कुकुर सब खाई चाहिए, हम बाद में पी ले। कुसुम बिटिया जज हो गई, किशन बेटवा कलेक्टर हो गए और सूरजो पुलिस में बड़ा अधिकारी हो गया और मांगे भाई और सरला भौजी की सारी मेहनत सफल होगी। बस कर अवतार भैया, बस कर, हम सब समझ गए, अब कुछ बतावे की जरूरत नहीं तुमका। बहुत महान परिवार रहा है मांगे काका का, दोनों प्राणी बहुत कष्ट उठाए हैं। अब काका इतना त्याग करें तो उनके साथ तो अच्छा होबे करे ना। अवतार भैया हम लोग को मिलवा दे सबसे। अरे चलो मिलवा दे थे, यही बाने हम लोग दुआ सलाम हुए थे। अरे बेटा उसको इलाहाबाद भेज दिया है, बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री थी, हाँ हाँ उसी में लगवा दिया है। बढ़िया है। एक मिनट, 2 दिन बाद सीएम साहब का दौरा है। कैसन होई सीओ गो सदर से बेटवा? कहो तुरंत मौके पर सब चेक तनिक करें। सेहत पे मैं ध्यान शाम तक रखे आता हूँ। खातिर ख्याल रखो बेटा। हाँ अरे ताऊ जी आइए, बैठिए बैठिए। सूरज बेटवा। हाँ ताऊ जी। जियारा गाढ़े में पड़ गई बा। ये कुकुर सार बिजहुआ भरे चौराहे पर लोटन के सर फोड़ दीस तो 2 दिन से पुलिस का थाने में बंद करे। छुड़ाए दे बेटवा, इतना तो हक है हमार तुम पर। आखिर गोदी में खिलाए है तो का। अरे बिल्कुल ताऊ जी, है थानेदार से बात कराओ। सुना है बहुत मारत है पुलिसिया, मर जाए हमारा लड़का। काहे चिंता किए ताऊ जी, अभी बुलाता हूँ उसको। जय हिंद सर। जय हिंद। चका गांव के जिस विजय को तुमने 2 दिन से बंद करके रखा है, जानते हो कौन है? नहीं सर। भाई है हमारा। गलती होगी सर। वो मेरा भाई है या कोई और, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा थाने में रोका नहीं जा सकता है। ये कानूनन गलत है। कानून तोड़ने का अधिकार तुम्हें है क्या? सॉरी सर, गलती हो गई। उसे लेकर आओ। जय हिंद। जय हिंद। चल चुप है। अरे नहीं, ठीक है विजय। अगर ये न होते तो ससुरा करम का जला आएगो, हमारी बेइज्जती कराएंगे। छोड़िए भैया, बैठिए, भैया, जाने सुनिए, दीजिए। सुनिए, बैठिए, बैठिए आप। बैठिए बैठिए। ये होती है पढ़ाई की ताकत। तुम न पढ़ पाए। अरे भैया छोड़िए, भैया सुनिए, जाने दीजिए। बैठिए 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 भैया। अरे सबसे ज्यादा गलती तो हमरे, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए। अगर ध्यान दिए होते तो ये दिन ना देखे पड़ते। सही कह रहे हैं भैया। किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा थाने में बंद करना कानून का उल्लंघन होता है। तुम्हें इसकी सजा पता है? तुम सस्पेंड हो सकते हो। गलती होगी मैडम। तुम जैसे लोग जब अपने पद और पावर का दुरुपयोग करने लगते हो तो आम जनता का विश्वास कानून पर से कम होने लगता है। तुम्हारे कप्तान से बात करके विभागीय कार्रवाई करवाऊं क्या? बोलो। अब ऐसा नहीं होगा सर। ठीक है, जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। गरीब आदमी के देख के बहुत धौंस दिखावत हो। तुम्हारी सारी थानेदारी घुस गई, मुंह प्याज हुई गोवा। जाओ करो अपन ड्यूटी। अरे काका जी आ गए। अब आप परेशान मत होइए ताऊ जी। अरे नरक में डलियो का बेटवा, बिटिया कहीं पैर छूती हैं। तुम लोग तो घर के लक्ष्मी हो। अरे बैठो 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 बैठो। आइए बैठिए। किशन है कलेक्टर, ये सूरज है, भैया, सरला भौजी, कुसुम बिटिया,
जज है। बैठो। और काका कैसे हैं आप? सब बढ़िया है बचवा। और तुम लोग का देख करके तो तबीयत और हरी हो गई। आज अगर मांगे भाई होते तो कितना खुश हो रहे होते। उनके सपनन का साकार कह दियो तुम लोगन। जुग जुग जियो, भगवान ऐसा लड़का सबका दें। साफ सफाई का ध्यान देते और प्राथमिक इलाज समय पर हो जाता तो बाबू आज जिंदा होते। हो तो अशिक्षित समाज और प्रशासनिक अव्यवस्था के शिकार हो गए। ठीक कह बचवा। अब तुम लोग अधिकारी हो गए हो और देखो और कोनो मांगे राम ये व्यवस्था के शिकार न हो पावे।